गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एंड साइंस। आज हम लोग बोर-ब्यूरी स्कीम पढ़ेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें मैं आप लोग को बेसिक समझा देता हूँ कि इसमें हम लोगों को कैसे एक एटम का शेल निकालना है वो सिखाते हैं। ओके, अब इसमें ये जो है ये चीज़ ये बड़ी इजी है। दिस इज़ क्वाइट इजी अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो। So let's start understanding it. So the maximum number of electrons present in the shell is given by the formula 2n square, where n is the shell number. मतलब कि एक शेल में कितने एक एटम में कितने शेल रहेंगे वो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, where n is the shell number. For k shell orbit n equal to 1 and for LMN shell इक्वल टू n इक्वल टू 2, 3, 4। अब मैं आपको इसका एक डायग्राम बनवा देता हूँ। n, अब इसमें जो ये बाहर ये सबसे अंदर है, इसको K, L, M और ये N, ये K, L, M, N शेल हो गए। अब इसमें हम लोग को कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, किस फॉर्मूले से, ये अब हम लोग समझेंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट और के शेल विल बी 2 × 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। मतलब कि जो बाहर अंदर वाला शेल जो के शेल रहेगा उसमें निकालने के लिए 2 × 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। ये नंबर ऑफ शेल नंबर है, मतलब ये 1, 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो इसका 2 आ गया। तो इस अंदर वाले में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। अब जो सेकंड है एल शेल, उसमें हम लोग 2 × 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर 4 2 ज़ा 8। अब हम लोग इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब similarly we can calculate the maximum number of electron in other shells. अब इसी फॉर्मूले से हम लोग अदर शेल में कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन डालना है वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इन अदर शेल्स द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप अच्छे से डेफिनेशन में लिख लेना। जो बाहर वाला है जो कि एल शेल रहता है, एन शेल रहता है, उसे वैलेंस शेल कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे रहते हैं इसमें भी है ना, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दिस शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल। मैंने आपको अभी समझा दिया दोनों के बीच का डिफरेंस। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost shell is 8, exception when K is the outermost shell and maximum number of electron is then 2। इस पॉइंट का ये मतलब है कि जो बाहरी सबसे बाहर वाला जो शेल है, चाहे वो K शेल हो, चाहे वो L हो या वो M हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये रूल है। ठीक है, बाकायदा कि या फिर आप 2 × 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का 9, 9 2 ज़ा 18, ये रॉन्ग है। जो हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है इसका ये है, ये आर्गन है हमारे पास इसका एग्ज़ाम्पल कि इसका जो आउटरमोस्ट शेल है ये के, ये एल और ये एम। इसमें जो एम शेल है इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जबकि थ्रू द फार्मूला वी कैन फाइंड आउट दैट इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन ये होल चीज़ गलत है, इसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बाहर वाले में। और एक्सेप्शन तब एक्सेप्ट ये करेंगे हम लोग इसके अलावा कि जब बाहरी शेल के शेल हो, ये के शेल सबसे आउटरमोस्ट शेल हो,
तब उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ना कि 8। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द inner shells are filled. That is, the shell are filled in a stepwise manner. अब अब हम लोग जैसे कि ये हीलियम है, इसको बनाने के लिए तो हम लोग ऐसे भी बना सकते थे, है ना। ऐसे ना बना के हम लोग इसको ऐसे बना सकते थे, है ना। इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिया तो कभी इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिया, लेकिन ये गलत है, ये सही है, क्योंकि दैट इज़ द शेल आर फिल्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर, मतलब कि एक स्टेप के अनुसार ही हम लोगों को फिल करना है इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में। इवन व्हेन द कैपेसिटी ऑफ पेनल्टीमेट शेल इज मोर देन इट, अ 9th इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन इट आफ्टर 2 इलेक्ट्रॉन हैव एंटर्ड द लास्ट शेल। मतलब कि एक इवन व्हेन द मतलब कि यहाँ तक कि अगर एक पेनल्टीमेट शेल जो है उसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक 9वां इलेक्ट्रॉन तभी प्लेस करेंगे जब 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में एंटर कर चुके हैं। Sorry. For example, the atomic number of calcium is 20, but its electronic configuration is 2882 but not 2891. ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब इसका ये मतलब हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल द एटॉमिक शेल ऑफ कैल्शियम, मतलब कि कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये 2882 होता है, ना कि 2891। 2 + 8 10, 18 + 2 9 20 हो जाता है। तो जो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है वो 20 है और इसका भी सम 20 आएगा। अब बोर-ब्यूरी स्कीम ने हमको ये इलेक्ट्रॉन का डायग्राम भी दिया, इसका आप अच्छे से क्लियर स्क्रीनशॉट भी ले लें, मैं आपको क्लोजअप दे देता हूँ। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल। अब सिमिलरली यू कैन ड्रॉ द एटॉमिक शेल, इसको इग्नोर कर दो। अब इससे हम लोग को ये पता चलता है कि ये कितना इजी चीज़ है, इतना इजी है ये एक बोर-ब्यूरी स्कीम को यूज़ करना। बोर-ब्यूरी स्कीम बहुत इजी चीज़ है अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू, बाय बाय।